हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल होम साइंस कक्षा। मैं डॉक्टर शालू गर्ग आज आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ, क्लासिफिकेशन ऑफ टेक्सटाइल फाइबर। टेक्सटाइल फाइबर किसी भी कपड़े की बुनियादी और महत्वपूर्ण इकाई होते हैं। टेक्सटाइल्स को समझने के लिए सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि हम टेक्सटाइल फाइबर को किस तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। इनका जो वर्गीकरण है, जो क्लासिफिकेशन है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन की वो किस तरीके से बनाए गए हैं उस पर होता है। सबसे पहले टेक्सटाइल फाइबर्स को हम दो कैटेगरीज में रखते हैं, मेन नेचुरल फाइबर्स और दूसरा मैन मेड फाइबर। नेचुरल फाइबर्स जो हैं हमारे, ये सीधे हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, जैसे किसी पर्टिकुलर पौधे से, जानवरों से या फिर भौगोलिक खनिज तत्वों से मिलते हैं। ये बहुत ही आरामदायक और हमारे बायोडिग्रेडेबल होते हैं, यानी कि हमारे पर्यावरण के लिए भी अनुकूल होते हैं। नेचुरल फाइबर्स में हमारा प्लांट बेस सबसे पहले आता है। जो फाइबर आता है वो आता है प्लांट बेस्ड सेलुलोजिक फाइबर। ये इसका जो बेस है फाइबर का वो सेलुलोज का ही बना हुआ होता है। दूसरा, ये पसीना सोखने में बहुत माहिर होता है और हाई टेम्परेचर पर इसको बहुत आराम से पहना जा सकता है। लेकिन इसमें सबसे दिक्कत क्या है, इसमें रिंकल्स बहुत जल्दी आ जाती हैं और उसी के आधार पर इनको बांटा जाता है। प्लांट बेस्ड फाइबर जो हैं वो हमें पूरा प्लांट से अलग अलग जगह से अलग अलग तरह के फाइबर मिलते हैं। जैसे कि जो हमारा सीड है, उसका बीज पौधे का, उससे हमें कॉटन या कपोक मिलता है। जो स्टेम है, उसकी तना है, उससे हमें फ्लैक्स, हेम्प, ये जूट जैसे फाइबर प्राप्त होते हैं। जो उसका फ्रूट है उससे हमें कॉयर मिलता है और जो उसके पत्ते हैं उससे हमें सीसल या फिर अबैका नाम के जो फाइबर्स है ये प्राप्त होते हैं। और इनकी सबसे बड़ी खासियत होती है कि ये हर तरह के एनवायरनमेंट में, गर्मी हो सर्दी हो, उसमें हमारी बॉडी को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे नेचुरल, जो हमारे एनिमल बेस्ड फाइबर कहते हैं। नेचुरल फाइबर्स में सबसे पहले ये हमारे जो इनके अंदर सबसे बड़ी खासियत क्या होती है कि ये आग, यानी कि हमारी बॉडी हीट को बॉडी के अंदर ही स्टोर करके रखते हैं। और इन्हें सबसे ज़्यादा, इनको जो हम यूज़ करते हैं तो उनको वॉशिंग के समय इनको स्पेशल केयर की रिक्वायरमेंट होती है। एनिमल बेस्ड जो हमारे फाइबर्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक तो हमें जो जानवरों की स्किन से, यानी कि जो हमें उनके हेयर से मिलता है, जैसे कि वूल, कैश्मीरा, एल्पाका, मोहर, ये इनके हमें बालों से प्राप्त होता है। और दूसरा होता है सिल्क वॉर्म से, यानी कि जो सिल्क फाइबर होता है वो सिल्क का जो कीड़ा होता है हमारा, उसके सिक्रीशन से, यानी कि उसके थूक, उसके स्राव से जो बनता है फाइबर, उसको हम एनिमल फाइबर के नाम से जानते हैं। थर्ड आता है हमारा मिनरल फाइबर। मिनरल फाइबर ये प्राकृतिक रूप से हमें चट्टानों के आसपास पाए जाते हैं, जिसको हम एस्बेस्टोस नाम से जानते हैं। हालांकि ये बहुत ही अच्छे अग्नि प्रतिरोधक के रूप में काम करते हैं, जिनका कि सुरक्षा उपकरणों में यूज़ किया जाता है। लेकिन अब इस पर पूरी दुनिया में प्रतिबंध लगा दिया गया है, क्योंकि काम करते वक्त जब इनके रेशे सांस के साथ अंदर चले जाते हैं ह्यूमन बॉडी में, तो वो कैंसर का कारण बन जाते हैं। मिनरल जो फाइबर है इसमें एस्बेस्टोस है, उसके अलावा और भी हैं। फिर हमारा आता है मैनमेड फाइबर, मैन्युफैक्चरिंग, जो हम प्योर केमिकल बेस्ड फाइबर होते हैं। इनको हम पूरी तरह से केमिकल बेस्ड बनाते हैं और उनको स्पिनरेट से निकाल कर, स्पिनरेट यानी कि एक छोटा छेदों वाला पुर्जा होता है, जिसमें से इसको हम निकाल कर उनको छोटे छोटे पतले पतले फाइबर्स में उनको कन्वर्ट कर लेते हैं। इसमें आता है सेकंड फाइबर आता है इसमें हमारा सिंथेटिक में रीजनरेटेड, यानी कि सेमी सिंथेटिक फाइबर। ये जो फाइबर है इसमें हम नेचुरल और केमिकल दोनों चीज़ों के कॉम्बिनेशन को मिलाकर फाइबर बनाते हैं। इसका एग्जाम्पल है जो सेलुलोज बेस्ड फैब्रिक है, इनसे हमारा जो रीजनरेटेड हमारे फाइबर्स होते हैं उनमें रेयॉन, मॉडाल, लायोसॉल और एसीटेट जैसे फाइबर्स का निर्माण किया जाता है। उसके बाद आता है हमारा सिंथेटिक फाइबर। ये सिंथेटिक फाइबर हमारे प्योरली केमिकल बेस्ड होते हैं, जो कि पूरी तरह से केमिकल कंपाउंड पे बने हुए होते हैं। इनका जो पेट्रोलियम, इनको हम पेट्रोलियम फाइबर्स भी कहते हैं। और ये जो हमें इनसे परफॉर्मेंस चाहिए, वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हम इसमें ऐड करके उनको हम बना सकते हैं। ये स्पेसिफिक फाइबर्स होते हैं, जैसे हमारे नायलॉन है, पॉलिएस्टर है, एक्रेलिक है, स्पेंडेक्स है। इनके अंदर हमें जो जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो हम केमिकल चीज़ें ऐड करके, इसमें केमिकल्स ऐड करके उनकी क्वालिटी को उसी तरह से घटा या बढ़ा सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा इनऑर्गेनिक, यानी कि स्पेशल यूज़ फाइबर्स। ये फाइबर्स इंडस्ट्रियल लेवल पे या मेडिकल लेवल पे या फिर किसी पर्टिकुलर टेक्निकल एप्लीकेशंस के लिए बनाए जाते हैं, जो कि स्टैंडर्ड क्लोथिंग कहलाते हैं। इनमें हम कार्बन्स और ग्लास फाइबर, जैसे कार्बन फाइबर, ग्लास फाइबर, ये हमारा मेटालिक फाइबर है। ग्लास फाइबर जो है हमारे वो
शीशे बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, जो कि जो हम चश्मे पहनते हैं, चश्मे के अंदर जो हमारा शीशा लगा होता है वो बना होता है। कार्बन फाइबर्स जो है हमारे, वो स्पोर्ट्स वियर्स के लिए ज़्यादा बनाए जाते हैं या फिर हाई परफॉर्मेंस व्हीकल्स के लिए यूज़ किए जाते हैं। उसके अलावा गोल्ड, सिल्वर, स्टील, कॉपर से भी हम अलग अलग तरह के थ्रेड्स बनाते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।